होने वास्ते। आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे, उनकी महिमा करेंगे, उनके नाम को ऊंचा उठाएंगे। स्वर्गीय प्रेमी पिता, यीशु के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं। पूरे सप्ताह संभाल कर फिर एक बार आराधना के लिए आपने यह समय दिया कि हम आपकी आराधना करें, आपकी परस्तिश करें, आपकी हाज़ुरी में बने रहे। आसमानी बाप, आपने अभी तक संभाला है, आगे भी संभालने वाले आप हैं। धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते इस दिन के लिए, इस समय के लिए। सबसे पहले हमारे गुनाहों को क्षमा कर दीजिए। हमारे चलने बोलने रहन सहन के द्वारा जो भी गुनाह हुए हैं उसको क्षमा करना। हम सब मिलकर आपको सजदा करते हैं और होने दीजिए आपके नाम का। पवित्र आत्मा इसी वक्त छू ले ताकि हमारी नहीं आपकी महिमा बने। हर एक बंधन, हर एक रुकावटें यीशु के नाम से निकल जाए। जो सुन रहे, जो सुनेंगे, हर एक के ऊपर खुदावंदा आपकी आशीष हो, आपकी बरकतें हो, ताकि हम आपकी महिमा करें। प्रभु जी, हमें छू लीजिए। आज हर एक के जिंदगी को छू लीजिए और हर एक बंधन से छुटकारा दे दीजिए, हर एक बीमारी से छुटकारा दे दीजिए, हर एक इन कष्टों से छुटकारा दीजिए, क्योंकि आपके नाम में छुटकारा है। दवा जो भी आपके हजूरी में आते हैं, आप उन्हें छुटकारा देते हैं। और आज जो भी आपके हजूरी में बैठे हैं, आपकी परस्तिश की है, आपके कलाम को सुनने वाले हैं, हर एक को आज छुटकारा दीजिए। जहाँ जहाँ बैठे हैं, जहाँ जहाँ सुन रहे हैं, जो जो सुनेंगे, हर एक को आज छुटकारा मुहैया करें। हर एक जो वातावरण है, इसके डर से छुटकारा दीजिए और खुदा न होने दीजिए। आपको आगे का समय आपके हाथ में समर्पित करते हैं। ये प्रार्थना हमारे जिंदा खुदा यीशु के नाम से, और आपने सुन लिया इसको प्रभु की महिमा हो। आज के दिन के लिए आज हम वचन की ओर चलेंगे और आज का वचन है लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय और 59 पर हम देखते हैं। लूक चैप्टर 9 वर्स 59। लूका की इंजील 9 बाब का 59 कलाम हम देखते हैं और उस वचन को हम पढ़ेंगे। उन्होंने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उर्दू में लिखा है कि फिर उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे चल। उसने कहा, ऐ खुदावन, मुझे इजाजत दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं। और आज का शीर्षक है, मेरे पीछे हो ले, फॉलो। जब हम बार बार बाइबल में देखते हैं, पवित्र शास्त्र में देखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने उनके पीछे होने को कहा है। यह मसीह का क्या है? आदेश है। मसीह का आदेश है, मेरे पीछे हो ले। उन स्थानों के विषय में हमें सोचना है जहाँ यीशु पाए गए, और देखें कि हमें कैसे बुलाया गया है कि हम उन आत्मिक क्षेत्रों में उनके पीछे बोले। Christ's command is follow me. Think of the places in which Christ was found and see how we are called to follow to spiritual spheres. हमें बुलाया गया है उनके पीछे होने के लिए, और उन्होंने कहा है, यहाँ पर एक साधारण जो शब्द आया है
वाक्य आया है वो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, क्या कहा? मेरे पीछे बोले। क्या कहा? मेरे पीछे बोले एंड फॉलो। हम भी मसीहत में चलते हैं, मसीह में जीवन में आए हैं, और हमें भी आत्मिक जीवन के लिए यही कहा गया है कि मेरे पीछे परमेश्वर के संगति में चलना। ये जो बात हम हमेशा कहते हैं नहीं कि हम प्रभु के साथ में चलते हैं, प्रभु के लोग हैं, तो क्या जहां जहां प्रभु यीशु मसीह गए, क्या हम उन स्थानों तक जाते हैं? उनके पीछे चल रहे हैं, उनको अपना कहते हैं। तो क्या सही मायने में हम उनके पीछे चलते हैं? क्योंकि यहां पर जो बातें हम देखेंगे, सबसे पहले वो है कि वह चाहता है कि हम उसके पीछे नम्रता की चरनी तक बोले। कहां तक बोले? नम्रता की चरनी तक। He bids us follow him to the manager of humility। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय, और इसके अंदर हम बहुत सारे बातों को हमें ध्यान से आज देखना है। फिलिपियोस चैप्टर 2, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और 5 से 8 पद हम देखते हैं। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य किया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहे कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। उन्होंने अगर खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज न समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की, और इंसानों के मुशाबह हो गया, और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया, और यहाँ तक फरमा बरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीब की मौत गवाही। और अगर हम इन बातों को देखते हैं कि जब हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, तो क्या मसीह ने जब कहा है मेरे पीछे हो ले, तो क्या हम वैसे ही चलते हैं जैसे यीशु मसीह ने चला? वहां पर जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के स्वरूप में होने के बाद भी अपने आप को परमेश्वर के कब्जे में न समझा, एक मनुष्य रूप धारण किया, भेड़शाला के चरनी में उन्होंने जन्म लिया। क्या हम इतने नम्र होते हैं कि जैसे वो बन गए? अगर हम कहते हैं उनके पीछे हम चलते, उनके मार्गों पर चलते, तो क्या हम ये मार्ग के चलने के लिए इतने नम्र हो गए हैं? इतनी नम्रता की चरनी तक हो लेना। एक स्वर्ग में रहने वाला, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सृष्टि के उत्पन्न करता, ऐसी जगह पर जन्म लेते हैं जहाँ पर भेड़शाला को चरनी में रखा जाता है, चरने के लिए रखा जाता है, जहाँ पर भेड़शाला होती है। वहाँ आज भी कभी कभी हम सोचते हैं कि कोई भी इंसान अगर गरीबी में जन्म लेता है तो कहता है यार मुझे बहुत कुछ लोगों का अगले जन्म के ऊपर क्या है भरोसा है, अगले जन्म मुझे किसी अच्छे परिवार में जन्म देना, खाते पीते के जन्म दूसरा है ही नहीं, दूसरी मौत है और आनंद काल का जीवन है।
अब कौन से भी परिवार में जन्म ले, बड़े धनी या गरीब परिवार में ले, लेकिन जब अंत का समय आएगा तो आपको खुदावंत की हजूरी में रहना है। परमेश्वर ने जो अनंत काल का जीवन दिया वहां पे जाना है, लेकिन उसके लिए हम पैसे वाले हो या ना हो, हमें नम्र होना पड़ेगा। बिना पैसे वाले नम्र होते ऐसा नहीं लिखा है। जब आप ध्यान से देखते हैं, कभी कभी भिखारी को 1 रुपए तो बोलता है 1 रुपए 10 रुपए दो, है ना। अगर कुछ खाने हो ये नहीं चलेगा, वो दो, कहाँ नम्रता है भाई। हम देखते हैं चलो भाई गरीब है तो नहीं, ऐसा नहीं है कि पैसे वाला नहीं है तो वो बहुत ही नम्र है, नहीं। सबसे ज्यादा तो घमंडी वो है। और यही है कि हमें उच्चरणी तक लेके जाना है। अगर हम धनवान नहीं है, हम साधारण व्यक्ति है, परमेश्वर के पास आए हैं, तो हमें घमंड नहीं करना है, नम्रता हो जाए। उस भेड़शाला में जैसे उन्होंने जन्म लिया वहां तक चलना है उनके साथ। क्या हम चलते हैं? उन्होंने कहा मेरे पीछे हो, ले जहाँ वो गए वहां पे हमें जाना है। पहली बार वो कहा गए, स्वर्ग में से उतरकर भेड़शाला में आ गए, चरनी में आ गए। हमें भी वहां तक नम्र होना। हाँ मृत्यु यहाँ पर लिखा है, हाँ मृत्यु, हाँ मौत भी, बल्कि सलीब की मौत गवारा समझो। मौत भी क्रूस की मौत सही। ये मौत तो बहुत ही जिल्लत भरी होती है, अपमानजनक मौत थी वो सही। इतना नम्र कि खुदावन ने जो अपने बेटे के लिए मुकर्रर की थी मौत, वही दे दी। और वो खादिम बने, यहाँ पर लिखा है कि अपने आप को खाली कर दिया, दास का स्वरूप धारण कर लिया और खादिम की सूरत इख्तियार की, एक दास बन गए। और इसके लिए यीशु मसीह ने कहा कि जो भी बड़ा होना चाहता है वो एक दूसरे की सेवा करे। इसके लिए उन्होंने पैर धोए। इतने नम्रता। कभी कभी हम पूछते भी है पैर क्यों धोने? बाइबल में ही कहा है, यह तो किसी मनुष्य का नियम नहीं। यीशु मसीह ने कहा जो मैंने किया वो तुम भी करो। अपने चेलों को कहा था ये तुम भी करो। अगर मैं गुरु होकर तुम्हारे पैर धोता हूं तो तुम भी धो। हमें एक दूसरे के पैर को हाथ लगाना। ऐसा कैसे हाथ लगाओ मैं पैर? तो हम मसीह कहते तो वहां तक गए हैं, चरनी तक गए हैं। उसके बाद नंबर 2, सेवकाई के नासरत तक, सेवकाई के नासरत तक, टू द नाजरेथ ऑफ मिनिस्ट्री। देखिए लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 4 अध्याय का 18 पद हम देखते हैं। लूक चैप्टर 4 वर्स 18, लूका की इंजील 4 बाब का 18 कलाम। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। यहाँ पर अगर हम पढ़ते उर्दू में, खुदावन की रूह मुझ पर, खुदावन का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मस्सा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाओ, कुचले हुओं को आजाद करो। ये हमें क्या दी है? सेवकाई दी है। नासरत, नासरत में क्यों गए? इसके लिए नासर यीशु के नाम से अगर हम चाहते हैं, अगर बाइबल देखती है तो वहां पे लिखा है कि नासर यीशु के नाम से तुम क्या हो जाओ। हम हमेशा क्यों कहते हैं नासरी यीशु के नाम से?
नासरत की जो सेवकाई है, बंधुआई से छुड़ाने की, दूसरों को छुटकारा देने की, कुचले हुओं को आजाद कराने की, वो सेवकाई तक हम जाते हैं। अंधों को दृष्टि देना ये तो बहुत काम हो रहा है, लेकिन सबसे पहली बात जो बंधुआई में है, जो बंधन में है, जो बहुत अलग अलग रीति के बंधन में, क्या हम उनको छुड़ाते हैं? बहुत सारे लोग शैतान के बंधन में क्या छुड़ाते हैं? शैतान के बंधन में होना यानी कुछ अलग अलग हरकतें करना, ये करना, ऐसा ही नहीं होता है। जो हरेक वो व्यक्ति पाप की बातें करता है, बुराई की बातें करता है, वो हर एक व्यक्ति शैतान के बंधन में। क्योंकि बाइबल कहती कि पाप करने वाला परमेश्वर का नहीं होता है, शैतान। अगर हम झूठ बोलने वाले हैं तो बाइबल कहती है तुम्हारा बाप यानी शैतान, उससे तुम हो, इसके लिए तुम झूठ बोलो। तो हम किसके बंधन में? शैतान। बहुत सारे लोग ऐसे बंधन में, उनसे छुटकारा देना यह हमारा काम है। ऐसे बहुत सारे बंधन में से हमें उनको छुटकारा देना है, वहां तक हमें जाना है, वहां तक छुड़ाने के लिए हमको पहुंचना। यीशु के साथ तो जाते हैं, लेकिन ये कुछ खास कुछ बंधन होते क्या हम उनमें से उनको छुड़ाते हैं, बंधुआई में से आजाद कराते हैं, कुचले हुओं को छुड़ाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे बंधन में हैं कि हम छुड़ा तो सकते हैं, लेकिन छुड़ा ना नहीं चाहते। कभी कभी क्या कहते हैं, ठीक है ना, रहने दो, क्यों? हमारा काम क्या है? छुड़ाओ। हाँ, वो सुनते नहीं है, बात अलग हो जाती है। हमारा काम क्या है? छुड़ाने के लिए जाओ। अगर जब तक हम छुड़ाने के लिए नहीं जाते हैं, यीशु मसीह ने उस एक अकेले भेड़ को ढूंढा, है ना, 99 को एक अकेले भेड़ को ढूंढा और उसको छुड़ाकर लेके आया। और हमें इसके लिए कहा है कि ये नासरत की सेवकाई तक हमें उनके पीछे चलना है, सेवकाई में बने रहना है, उनको छुड़ाते हुए, लोगों को छुड़ाते छुड़ाते हमें आगे चलना है। जिनको छूटना नहीं है उसके लिए तुम और हम कुछ नहीं कर सकते। उनके लिए प्रार्थना करना और परमेश्वर के हाथ में छोड़ दे। बाइबल कहती है एक बार कहो, 2 बार कहो, 3 बार कहो, अगर नहीं सुनता है 4थी बार वो तुझे गैर मसीहों की तरह बन जाए, उसको छोड़। कभी कभी हम 4 बार से ज्यादा कहते हैं, बार बार कहते हैं, प्रभु भी बार बार कहते हैं, मुसलसल कहते ही रहते हैं, नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो, फिर भी ताड़ना दे के, ये करके, वो करके, सब हमारे सेवकाई हुआ। और लोग सुनते नहीं है, हमें वो सेवकाई पूरी करनी जरूर। देखिए रोमियो की पत्री 13 अध्याय, रोमियो की पत्री 13 अध्याय, रोमियो का खत 13, रोमन चैप्टर 13, इसके कुछ वचनों को 4 से मैं पढ़ता हूँ, तो तुरंत क्यों? क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है, परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं, और परमेश्वर का सेवक है कि उसे क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। इसलिए अधीन रहना न केवल उस क्रोध के डर से आवश्यक है, वरन विवेक भी यही गवाही देता है। इसलिए कर भी दो, क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक है और सदा इसी काम में लगे रहे। अगर हम आगे 11 तक जाएंगे तो हमें पता चले गवर्नमेंट भी और सेवकाई के अंदर भी भलाई के लिए परमेश्वर के क्या है? दास है। अगर हम देखते हैं उर्दू में, क्योंकि वो तेरी बहतरी के लिए खुदा का खादिम है, लेकिन अगर तू बदी करे तो डर, क्योंकि वो तलवार बेफायदा लिए हुए नहीं और खुदा का खादिम है कि उसके गजब के मुआफिक
बदकार को सजा देता है। बस ताबेदार रहना न सिर्फ गजब के डर से जरूर है, बल्कि दिल भी यही गवाही देते हैं। तुम इसी के लिए खिराज भी देते हो, तो खुदा की खादिम हो और इस खास काम में हमेशा मशगूल रहते। क्या हम डरते हैं? खुदा उनके खादिमों को डरते हैं? नहीं डरते। कभी कभी तो उनकी भी मजाक उड़ाते। क्योंकि यहां पर लिखा है ध्यान से, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का शब्द, भलाई के लिए डांटता है। किसके लिए? भलाई का। कभी कभी डांट दो किसी को तो गुस्सा आ जाता है, फिर कह दे पास्टर जी ऐसा नहीं कहना चाहिए था, इतना प्यार से समझाया, डांट थोड़ी से समझाया, नहीं सुन रहा है भाई। वचन से भी कभी कभी समझाया जाता है। फिर जब डांट देते, अगर नहीं डांटेंगे फिर भी कहते पास्टर जी जरा उनको समझाओ ना। क्या करेंगे तो क्या करेंगे पास्टर जी? सिर्फ पासवान को लिए नहीं, ये कलीसिया को भी अधिकार है। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको डांटो, एक दूसरे को डांटो, एक दूसरे को डांटना ही चाहिए। कभी कभी नहीं, प्यार से समझा। प्यार से कितना समझेंगे? प्यार से समझे कि इतना प्यार हो गया उसको डायबिटीज हो गया। आदमी डायबिटीज हो गया ना, मीठा मीठा खिला खिला। नहीं बेटा ऐसा नहीं करना, बेटा ऐसा नहीं, प्रभु ऐसा करता है। ये नहीं करता, क्या है ना वो मार के बताओ। मारना भी पड़ता है कभी कभी। इसके लिए कहा वो तलवार भी तो धारण नहीं करता है। हमें कभी कभी हमारे जबान में दोधारी तलवार भी धारण करनी पड़ती है, जबान की तलवार भी चलानी पड़ती है। और फिर तो क्या पास्टर है ना कुछ भी कहता है। क्या हम वहां तक जाते हैं, सेवकाई तक जाते हैं? फिर कभी कभी डांटने वाले भी डांटना चाहते लेकिन नहीं डांट सकते। तो चला गया तो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? दाऊद कहते हैं मैं तेरे आत्मा से भागकर कहाँ जाऊं? दाऊद क्या कहते हैं? मैं तेरे आत्मा से भागकर कहाँ जाऊं? कहाँ जाऊं मैं आपसे भागकर? कहाँ जाएंगे? भाग मुझसे भागोगे, परमेश्वर से कहाँ भागोगे? पकड़े तो जाओगे। उसके बाद नंबर 2, समर्पण के यर्दन तक, टू द जॉर्डन ऑफ सरेंडर। मत्ती 3:15, मत्ती 3:15, मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 50। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 15 पद हम देखते हैं। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। देखी यूहन्ना के हाथों जब बपतिस्मा होने वाला था तो यूहन्ना ने कहा मैं आपको बपतिस्मा कैसे दे सकता हूँ? यीशु ने जवाब में उसे कहा अब तो होने दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करनी मुनासिब है। इस पर उसने होने दिया। वहां तक, यर्दन तक पूरी रीति से समर्पित होना, वहां तक हम चले गए। यर्दन तक पूरी रीति से अपने आप को समर्पित किया है। यर्दन का जो अर्थ होता है वो होता है नीचे की ओर या मृत्यु, नीचे चले जाना। इतना समर्पित होना, अपने आप को समर्पित कर देना, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देना।
क्यों सौंप देना? क्योंकि बाइबल हमें यह कहती है कि रोमियो की पत्री इसका 12 अध्याय का पहला पद हम देखते हैं, अगर हम इसको ध्यान से अगर देखेंगे। इसलिए भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। बस ये भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूं कि अपने बदन ऐसे कुर्बानी होने के लिए नजर करो, जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी माकुल इबादत है। यही तो हमारे से अपने शरीर को जीवता, पवित्र और उनको भावता हुआ, पसंदीदा हो, ऐसा बलिदान चढ़ा। आगे हम छुटकारा पा लिए, ठीक है। अगर हमें शरीर का बलिदान चढ़ाना है तो परमेश्वर को पसंद हो ऐसा चढ़ा। क्या हम जब अपने आप को बलिदान करते हैं हर रोज, क्या खुदावंत को हमारे शरीर, प्राण, आत्मा पसंद है? ऐसा बलिदान होता है? जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं, सरेंडर करते हैं, रोज दुआ में बैठते हैं, तो दुआ में बैठने से पहले अपने आप को ध्यान से देखते हैं कि क्या आज खुदावंत मुझे कबूल करेंगे? दिन भर जब आप इधर वहां घूमते हैं, काम करते हैं, वहां से जब आप रात के समय दुआ करने के लिए बैठते, क्या तब आप अपने आप को सोचते हैं कि क्या मेरा शरीर, प्राण और आत्मा बलिदान के लायक है? जब हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम उनके साथ चलते, लेकिन साथ चलने के लिए बलिदान भी तो होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर को खुदावन के लिए भावता हुआ बलिदान चढ़ाया और खुदावन ने उसको ग्रहण किया। अगर आप कहते हैं कि हम खुदावन के शरीर के हिस्से हैं, तो क्या हम उसके जैसे शरीर रखते हैं कि हम खुदावन को उसके लिए बलिदान चढ़ाए उसके जैसा? क्या खुदावन को पसंद है कि हमारा यह समर्पण, यानी यरदन तक हम जाते हैं? क्या हम यरदन तक जा चुके हैं? यरदन का तो पूरी रीति से समर्पित हो चुके हैं, नीचे जा चुके हैं, अपने आप को, अपने पुराने जीवन को मौत के हवाले कर दिया है, बलिदान के लिए चढ़ाया गया है। हमारे जीवन के लिए यही बहुत जरूरी बात है कि हमें उनके पीछे चलना है तो बलिदान तो होना पड़ेगा, सरेंडर तो होना पड़ेगा, भावता हुआ। वो भी ऐसा नहीं कि उनको पसंदीदा हो, भावता हुआ बलिदान, वो हमें उस ग्रहण करे, उस बलिदान उन्हें अच्छा लगे। यीशु का अपने बेटे का उनको बलिदान अच्छा लगा और उन्होंने उसको ग्रहण किया। इसके लिए तो हमें गुनाहों के माफी की, और हमें गुनाहों की माफी पाने के लिए हमें भी अपने आप को बलिदान करना है पूरी रीति से। उसके बाद नंबर 4, परीक्षा के जंगल तक, परीक्षा के जंगल तक, टू द विल्डरनेस ऑफ टेम्पटेशन। लूका रचित सुसमाचार इसका 4था अध्याय, लूक चैप्टर 4, लूका की इंजील इसका 4 बाब और पहला पद हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरे हुए यरदन से लौटे और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरते रहे। फिर यीशु रूह कुद्दुस से भरे हुए यरदन से लौटे और 40 दिन तक रूह की हिदायत से बियाबान में फिरते रहे। जब हम समर्पित हो चुके हैं तो क्या हमने अपने आप को परीक्षा के लिए भी
पहले तो बात तक तो ठीक था पास्टर जी। अभी परीक्षा में साथ में चलते हैं। अगर दुनिया का आज का माहौल देखोगे आप, कितने परीक्षा में आप खरे उतर रहे हैं, हालत खराब है। जब भी हमें खबर मिलती है कि फिर से लॉकडाउन होने वाला है, बंद हो, टेंशन में आ जाए। अब खुदावंद यीशु 40 दिन 40 रात भूखे। हम तो कहते हम उनका बदल है। अब जैसे ही लॉकडाउन की बात आती, अब क्या होगा, दुकान खुले रहेगी क्या, यह होगा क्या, वो होगा क्या। फिर वो धनवान के जैसा नई कोठरियां बनाते हैं, उसमें अनाज भर भर के रखते हैं, और फिर उस धनवान को यह रात को ही आवाज आती, आज रात ही तू मर जाएगा। भर भर के रखते, किसी को मिले या ना मिले, मुझे मिले, मेरे घर में अनाज हो, आगे क्या। खुदावन के साथ चलते, हम तो प्रभु के साथ चलने वाले हैं, उनका अनुकरण करने वाले। तो उन्होंने तो कहा है जंगल तक जाओ, परीक्षा दो। जैसे कि जंगल में पड़े हो, कुछ खाने को मिलने वाला ही नहीं है। लेकिन एक बात भूल जाते हैं, वही खुदावंत ने, वही खुदा आज भी है। जैसे कि बाइबल कहते हैं यस्टरडे टुडे फॉरएवर जीसस इज द सेम, कल आज और कल यीशु मसीह एक जैसे है, कभी परमेश्वर बदलते नहीं। वही परमेश्वर वो है कि जिन्होंने इस्राएल को 40 वर्ष तक जंगल में संभाला। बाइबल कहती है ना उनकी जूतियां घिसी, ना उनके वस्त्र फटे। वही परमेश्वर है। कितने वर्ष? कोरोना का तो सिर्फ 1 ही साल हुआ, और वो भी खाने पीने को मिल रहा है, घर में रहते, जंगल में भी नहीं है, और फिर भी कहेंगे हम यीशु मसीह के लोग हैं। यहां तक इस परीक्षा तक जाते हो। दाऊद कहते हैं कि मैं घोर अंधकार की तराइयों में से होकर क्यों ना गुजरूं, फिर भी मैं ना डरूंगा, क्योंकि आप मेरे साथ। वचन सही तो बहुत अच्छा लगता है, 23 वाला अच्छा है। दूसरों को बताइए, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, यह अच्छा है, देखो परमेश्वर सहायता करने वाला है। और खुद गए हम उस जंगल तक, उस परीक्षा के जंगल तक जाते हैं। परीक्षा कभी कभी बहुत दूर रहती है। मैंने इसके लिए कहा ना, होने वाला है, हुआ तो नहीं। एलिया को कहा था इजबेल ने, मैं तुझे कल मारूंगी। कब मारूंगी? 24 घंटे। अभी तक कितने हैं? कल मारूंगी। ये आज ही परेशान हो गया एलिया। प्रभु को ही कह रहा, प्रभु मुझे मार दे, प्रभु मुझे मार दे। सच में मरने का ही नहीं था उसको। मरने का है तो कल तक इंतजार करूंगा तो मार ही देगी ना। लेकिन यहाँ पे कुछ होता है, यहाँ पे कुछ अलग होता है। यहाँ पे हालेलुया, यहाँ पे कुछ टेंशन, यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। वहां पे कह प्रभु मुझे मार दे, मुझे मर। यहाँ पे जिंदा तो नहीं ना। कहां तक जाते हैं हम? उस जंगल तक जाते हैं, उस परीक्षा तक पहुंचते हैं। अगर हम उसके साथ चलने वाले कहते हैं तो देखिए 1 कुरिन्थियों 10:13, 1 Corinthians chapter 10 verse 30।
पहला कोरिन्थियों 10:13। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो। खुदा सच्चे है वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश में न पड़ने देंगे, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा कर देंगे ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। अभी मार्ग भी उन्होंने निकालना है, तकलीफ भी, चलो भाई परीक्षा भी लेते हैं, विश्वास की परीक्षा होना बहुत जरूरी है, मार्ग भी देते हैं, मार्ग भी रखा है वहां से कैसा निकलना है, फिर भी परेशान। अभी मार्ग वही निकालने वाले हैं तो आप टेंशन क्यों लेते हो उस परीक्षा का, उस आजमाइश का आप बोझ क्यों उठा के चल रहे हो। आजमाइश में गिरो, प्रभु की ने जो विश्वास की आजमाइश की, बड़ी आजमाइश में, बाकी की आजमाइश तो हम खुद लाते। यहां पर जो लिखा है आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा कर देगा ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। आसान नहीं रहता है, यहाँ पे मुसीबत है तो ये रास्ता भी यही है, उसको मालूम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तुरंत यहाँ जाना चाहिए। लेकिन हम चिल्ला पुकार करो प्रभु, हाँ ये हो रहा है, आओ पास करो, सामने देखना, घुटनों के बल आ जा, कलाम पढ़ ले, आराम से। यीशु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन में, हम तो वही भी कहते यीशु मेरे साथ है, यानी मार्ग तुम्हारे साथ है। यीशु मसीह ने क्या कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। अब वो यीशु मसीह अगर हमारे साथ है, मार्ग आपके साथ ही है ना। अभी उसी मार्ग के ऊपर खड़े रहो, आराम के साथ आप आजमाइश से गुजर जाओगे, हो गई खत्म बात। दूसरे मार्ग क्यों ढूंढ रहे इधर उधर, कुछ है कोई निकालेगा क्या, कुछ नहीं निकालेगा, मार्ग वही है। यहाँ पर लिखा है कि तुम अपने जितना ही सह सको उतना ही देते, जितना सह सको उतना ही देते, उससे अधिक नहीं देते। हमें बहुत बड़ा लगता है, इसके लिए लगता है कि हम ये भूल जाते कि हम परमेश्वर के साथ चल रहे, खुदावन के साथ संगति में चल रहे, ये हम भूल जाते। उसके बाद निर्देशों के पहाड़ तक, टू द माउंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मत्ती 5 अध्याय और इसका पहला वचन, मत्ती 5 बाब का पहला कलाम, 5 अध्याय का पहला पद। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बढ़ गया तो उसके चेले उसके पास आए। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गए और जब बढ़ गए तो उसके शागिर्द उसके पास आए। क्यों आए? ताकि वो उनसे सीखे। वहां पर कुछ निर्देशन दिए, आगे का हम पढ़ सकते हैं, क्या क्या कहाँ है, क्या क्या बनने को कहाँ है। क्योंकि दूसरा वचन कहता है और वह अपने मुंह को खोलकर उन्हें उपदेश देने लगे, और वो अपनी ज़बान को खोलकर उनको तालीम देने लगे, शिक्षा देने लगे, सिखाने लगे, निर्देशन करने लगे, डायरेक्शन देने लगे। क्या क्या करना है वो आगे दिया है, क्या करना है आगे दिया है। बारह वचन तक सब बातें दी, वो हमें निर्देशन किया, इंस्ट्रक्शन दी है कि हमें क्या करना है। उस पहाड़ तक तो जाना है सीखने के लिए, उस चोटी पे तो जाना है, सीखने के लिए आपको जाना ही पड़ेगा।
उनके संगति में बैठना ही पड़ेगा। निर्दोषों का पहाड़ जो है आया हमें ग्रहण करना ही पड़ेगा। देखिए पहला कुरिन्थियों उनका 2 अध्याय 1 Corinthians chapter 2 इसका 2 अध्याय और 9 से 11 पद हम देखते हैं। 9 to 11 वर्स। परंतु जैसे लिखा है, जो बातें आपने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे यही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुड़ बातों को भी जांचते हैं। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उनमें रहती है। देखिए, बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ। जो चीजें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। लेकिन हम पर खुदा ने उनके रूह के वसीले से जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तह की बातें भी दरियाफ्त कर लेते हैं। क्योंकि इंसानों में से कौन से इंसान की बातें जानता है सिवा इंसान की अपनी रूह की जो उनमें है। इसी तरह खुदा के रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता। और यही बात है कि वहां तक पहुंचे, उस पहाड़ तक पहुंचे जो गहराई की बातों का आप समझ। उस पहाड़ तक तो जाते ही नहीं, खुदावंत को समझते ही नहीं, उनके गहराई तो पहुंचते ही नहीं। उस पहाड़ तक, उस ऊंचाई तक, उस आत्मा के ऊंचाई तक आपको पहुंचना पड़ेगा। आत्मिक जीवन में इतना ऊपर जाना पड़ेगा। हम कौन सी बातें जानते हैं खुदा, कितना समझते। एक मेडिकल के अंदर जब नर्स और डॉक्टर जब शिक्षा लेते विज्ञान की, नर्सिंग की, डॉक्टर की, तो वहां पे एनाटॉमी होता है। एनाटॉमी यानी मनुष्य शरीर शास्त्र। वैसे ही आत्मिक जीवन में एनाटॉमी ऑफ गॉड, परमेश्वर का शरीर शास्त्र, उसको समझते हैं। परमेश्वर को समझने की चाहत ही कोई नहीं रखता। उस स्थान तक, उस पहाड़ तक कोई नहीं जाना चाहता है कि हम परमेश्वर को समझे, जांचे, उनको आजमाइश में ना लाए, लेकिन उनकी आजमाइश ना ले, लेकिन इनको छुए। वो कैसे है? नहीं चाहते। एक लेवल है, बस खत्म। आगे कुछ सीखना है, उस पहाड़ तक कोई नहीं जाना। उसके बाद रूपांतरण के स्थान तक, द प्लेस ऑफ ट्रांसफिग्यूरेशन। मत्ती 17 अध्याय मैथ्यू चैप्टर 17, मत्ती 17 अध्याय का हम दूसरा पद देखते हैं। मैथ्यू 17 वर्स 2, मत्ती की इंजील 17 बाब का दूसरा कलाम। वहाँ उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र
ज्योति के समान उजला हो गया और उनके सामने उनकी सूरत बदल गई और उनका चेहरा सूरज की मानिंद चमका और उनकी पोशाक नूर की मानिंद सफेद हो गई। रूपांतर उनका पड़ा। उस पहाड़ तक कोई जाता है अपने आप को रूपांतरित करने के लिए। क्या हम इस हद तक रूपांतरित हुए हैं? मसीह कहलाते हैं, हम उनके शरीर कहलाते हैं। We are the body of Christ. हम मसीह के शरीर है, उसके अंग है। कैसे? वो तो कैसा है? यहां पर अभी पढ़ा है। यूहन्ना ने जब देखा, प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़ते हैं तो उसको देख नहीं पाया। उन्होंने खुदावंत को देख नहीं सके वो यीशु। मुंह के बल यूहन्ना लेट गया, उनके कदमों के ऊपर। वहां पे लिखा है कि मैं उनके कदमों के ऊपर मुर्दों सा गिर पड़ा, देख नहीं पाया। क्या हम रूपांतरण के स्थान तक जा सकते हैं? हमने उनके जैसे अपने शरीर को अपना लिया है, अपने अंदर वो बदलाव पा लिया है। अगर हम देखते हैं सिनाई की पर्वत के ऊपर जब मूसा वहां पर चले गए 40 दिन तक, नहीं 40 दिन 40 रात तक, जब परमेश्वर की ओर से आज्ञा ले रहे थे, 10 पट्टियां ली, 2 पट्टियां ली जिसके ऊपर 10 आज्ञाएं थी और व्यवस्था थी, और तंबू का नक्शा अपने दिमाग में ला रहे थे। और जब आए उतरे तो उनके चेहरे से किरणें निकल रही थी, रूपांतरण। क्या हम वहां तक पहुंच जाते हैं? देखिए 2 कुरिन्थियों पौलुस क्या कहते हैं। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 2 Corinthians chapter 3 वर्स 18 पद हम देखते हैं। 3 अध्याय का 18 पद हम देखते हैं। परंतु जब हम सबके उगाड़े चेहरे से प्रभु के प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। मगर जब हम सबके बेनिकाब चेहरों से खुदावन का जलाल इस तरह मुनाकिस होता है जिस तरह आईने में, तो उस खुदावन के वसीले से जो रूह है, हम उसी जलाली सूरत में दर्जा ब दर्जा बदल जाते हैं। हमारी सूरत से किसकी सूरत नजर आती है? यीशु। जैसे हम अपने आप को आईने में देखते हैं, तो अगर हम मसीह कहलाते हैं तो हमें देखने के बाद लोग कहिए यीशु मसीह आ रहा है। शरीर है, उनके अंग है, यीशु मसीह ने कहते ये मसीह लोग हैं। अभी तो बहुत सारा बदल गया है, बहुत सुधर गए हैं, नहीं तो पहले ये मसीह लोग हैं। ये मसीह लोग क्या है? क्या हम इस बात को समझ सकते हैं? क्या हमारे चेहरे से क्या हम नजर आते हैं? यीशु नजर आते हैं। जैसे कि हम अपने आप को आईने में देखते हैं तो हम अपने आप को नजर आते हैं।
लेकिन जब लोग हमें देखते हैं मसीहत के रूप में, तो क्या मसीह नजर आते हैं? यीशु मसीह नजर आते हैं हमारे द्वारा? और यही बात है यहाँ पर, और इसके लिए यहाँ पर लिखा है कि रूह इसके लिए दिए है कि हम अंश अंश से क्या होते जाते हैं, बदलते जाते हैं। अंश अंश से क्या होते हैं, दर्जा बदर्जा हम बदल जाते हैं। थोड़े थोड़े तुम्हारे